एक तरफ दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर थीं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की खामोशी गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। आज हम इसी हाई स्टेक्स सिक्योरिटी इंसिडेंट और इसके पीछे की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। जरा सोचिए, व्हाइट हाउस के अंदर एक शानदार डिनर चल रहा है, माहौल बिल्कुल शांत है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक पल की शांति एक गहरे संकट में बदल जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ जाते हैं। वो फौरन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी को घेर लेते हैं और उन्हें इतनी तेजी से सेफ जगह पर ले जाते हैं कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। ये है वो प्रोटोकॉल है, वो दीवार है जो देश की सुरक्षा के लिए एक झटके में खड़ी हो जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये बस एक अकेली घटना थी या फिर किसी बड़े तूफान के आने का पहला इशारा? चलिए इस घटना को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइट हाउस पर हुई इस फायरिंग को कैसे एक प्रेसिडेंशियल इवेंट अचानक अफरा तफरी में बदल गया। तो हुआ ये कि डिनर इवेंट के ठीक बाहर गोलियां चलने लगी। प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी को फौरन वहां से निकाला गया, इवेंट कैंसिल हो गया। जरा सोचिए उस मंजर को। देश के बड़े बड़े मंत्री और उनके परिवार अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छुपे हुए हैं। खैर, अच्छी बात यह रही कि शूटर को जल्द ही पकड़ लिया गया। अब देखिए, इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ट्रंप एक ऐसे लीडर थे जिनको लेके ओपिनियन बहुत बटा हुआ था, और यह भी याद रखना होगा कि उन पर पहले भी एक जानलेवा हमला हो चुका था। तो ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अमेरिका में सिविल अनरेस्ट यानी कि एक भयानक गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते थे। पॉलिटिकल झगड़े सड़कों पर हिंसा का रूप ले सकते थे। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका के अंदर की नहीं है। इसका एक धागा सीधा जाकर जुड़ता है ईरान से, और जैसे ही ईरान का नाम आता है ये मामला और भी ज्यादा समझिए विस्फोटक हो जाता है। ये जो बात अब सामने आ रही है ये बहुत ही सीरियस है। ट्रंप का एक स्टैंडिंग ऑर्डर था कि अगर उनकी हत्या होती है तो अमेरिका सीधा ईरान पर हमला करेगा, और जब वो कहते हैं धरती के नक्शे से मिटा देंगे तो इसका इशारा साफ तौर पर एक न्यूक्लियर अटैक की तरफ है। मतलब किसी भी हमले का दांव इतना ऊंचा था कि पूरी दुनिया की बाजी लग सकती थी। चलिए अब इंटरनेशनल टेंशन से हटकर जरा अमेरिका के अंदर के हालात पर नजर डालते हैं, क्योंकि पब्लिक का मूड क्या था ये भी इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो उस वक्त ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स वो लगातार नीचे जा रही थीं, 30% के आसपास। देखिए, अलग अलग पोल्स में उनकी रेटिंग 36%, 37%, यहां तक कि 33% तक पहुंच गई थी। ये एक सीधा सीधा इशारा था कि जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी है। और ये गुस्सा था क्यों? क्योंकि जो वादे किए गए थे और जो हकीकत थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वादा था महंगाई कम करने का, लेकिन आम लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वादा था दुनिया में झगड़े कम करने का, लेकिन सामने ईरान और रूस यूक्रेन जैसे बड़े बड़े संकट खड़े थे। और अब आते हैं कहानी के सबसे अजीब मोड़ पर। इस गोलीबारी से ठीक कुछ मिनट पहले प्रेसिडेंट ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने डिप्लोमेसी का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ट्वीट में लिखा था, मैंने ईरानियों से मिलने का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अगर उन्हें बात करनी है तो बस एक कॉल करना होगा। मतलब पाकिस्तान में जो जरूरी डिप्लोमेटिक बातचीत होने वाली थी उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया, और ये ईरान के लिए एक तरह की खुली चुनौती भी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये ट्वीट फायरिंग शुरू होने से बस चंद मिनट पहले पोस्ट किया गया था। अब ये जो टाइमिंग का कनेक्शन है ना, ये एक ऐसा गहरा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। तब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? सीधी बातचीत होगी या फिर खुला संघर्ष? इसे लेकर दो मेन थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थियरी तो ये कहती है कि प्रेसिडेंट बस टाइम खींच रहे हैं ताकि अमेरिकी मिलिट्री ईरान पर एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर सके। दूसरी थियरी ये है कि टेंशन कम करने का एक ही रास्ता है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत। लेकिन फिलहाल तो डिप्लोमेसी रुकी हुई है और सिचुएशन एक खतरनाक मोड़ पर लटकी हुई है। और आखिर में बात सिर्फ दो देशों की नहीं है, पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का वो नक्शे से मिटा देने वाला ऑर्डर कभी हकीकत ना बने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नतीजा बहुत ही भयानक होगा। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस दुनिया में जहां एक तरफ हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ देश के अंदर ही इतना बंटवारा है, वहां शांति की असली कीमत आखिर है क्या?